साथियों नमस्कार, मैं अरविंद विश्वकर्मा नेशनल नीड पार्टी से। बहुत जल्द आपके यहाँ आपकी सरकार आ रही है, आपके दरवाजे पर आ रही है। उसके जितने आईएएस आईपीएस हैं, जितने अधिकारी हैं, वो भी आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। हाथ जोड़ेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे, बतलाएंगे। क्या यही कि तुम गरीबी का रोना ना रो, तुम अमीर हो, तुम करोड़पति हो, तुम लखपति हो, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम अपनी जेब क्यों देखते हो? देश की जेब देखो। अपना फटा कुर्ता पैजामा क्यों देखते हो? अपनी चड्ढी बनियान क्यों देखते हो? बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हो ना सही, लेकिन तुम करोड़पति हो। तुम्हारा देश विकसित होने जा रहा है। बस कुछ ही सालों की तो बात है। अभी 2023 चल रहा है, 2047 में सब कुछ हो जाएगा। तो क्या कुछ साल आप भूखे नहीं रह सकते? अरे उपवास कर लो, अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, नंगे बदन रह लो, लेकिन 2047 में सब कुछ हो जाएगा। यानी आपको 2047 का सपना दिखाने आएंगे और यह बताने आएंगे कि भारत एक ऐसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है जहां सब मौलामाल हैं। अगर आप व्यक्तिगत एक लोग गरीब हो तो गरीबी सह लो भाई। आपके गांव के सबके सब संपन्न हैं, केवल आप गरीब हो, वो आपकी बदकिस्मती है। लेकिन आप अपने पड़ोसी से ना पूछना, नहीं तो वो भी कहेगा हम भी गरीब हैं, हम भी अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए, बीमार होने पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बस वो आपको आपका हाल बताएंगे, दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। यानी एक सुंदर सा ख्वाब दिखाने आ रहे हैं सरकार के लोग। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनसे 1000 सवाल पूछिए, लेकिन 2-4 सवाल इनसे अवश्य पूछिएगा ज़रूर। सवाल लिख कर अभी से रख लीजिए, सोच कर अभी से रख लीजिए, पूछ लीजिएगा कि ये बताइए, हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, 1 करोड़ रुपया ना हो तो हम कैसे पढ़ाएं? हमारा बच्चा इंटर पास होता है और इंटर के लेवल का आईआईटी पीएमटी का एग्ज़ाम वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, क्यों? हमारा बच्चा ग्रेजुएट होता है लेकिन ग्रेजुएटपन दिखता नहीं उसके हाव भाव से जो होना चाहिए। हमारा बच्चा मास्टर हो जाता है लेकिन सब्जेक्ट उसे कुछ आता नहीं, क्यों? हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे निकलता है, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता है, क्यों? आप ऐसे और सवाल पूछिएगा कि खेतों में हमारी फसल तैयार होती है, उसकी एमएसपी क्यों नहीं मिलती? उनसे पूछिएगा खाद का दाम क्यों बढ़ाते जा रहे हैं और 50 किलो की बोरी को 45 किलो क्यों करते जा रहे हैं? महंगाई पर आप बहुत से सवाल पूछ सकते हो। अपने जो आपकी व्यक्तिगत समस्या, उन्हीं के इर्द गिर्द आप सवाल पूछिएगा और उनसे बताइएगा। उनको एक कहानी सुना दीजिएगा। वो कहानी मैं आपको बता देता हूँ। एक किसान था, बहुत समझदार, बहुत होशियार, बहुत पढ़ा लिखा। अब उसकी समझदारी उस समय कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। उसका जब गेहूँ कटा तो गेहूँ का भूसा हुआ, गेहूँ हुआ। उसने गेहूँ को तौला और अंदाज़ा लगाया कि मेरे परिवार के लिए, सबके लिए जो राशन है वो सबके लिए पूरा है, 365 दिन का, केवल एक आदमी के लिए 1 दिन का खुराक कम है। तो उसने कहा ये तो गलत बात हुई, अब 1 दिन तो उपवास करना होगा। तो उसने सोचा कि 1 दिन हम पहले वाला ही उपवास कर लेते हैं। उसने क्या किया, उसने कहा 1 दिन मैं भूसा खाकर ही बिता लेता हूँ। यानी वो पहले दिन ही गेहूं का दाना नहीं खाया, भूसा खा गया। और भूसा खाने के बाद जानते हो क्या हुआ? पेट फूल गया और वो 364 दिन खाने के लिए बचा ही नहीं। इसी तरीके से आपकी सरकार बताना चाहती है, कहना चाहती है 2047 में आप विकसित हो जाओगे, देश विकसित हो जाएगा, आपके 5 उंगलियां घी में होंगी। आज कुछ नहीं है तो परेशान न हो। वो अलग बात है कि आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कॉलेज महंगे हैं, फीस महंगी है, तमाम अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन सपना वो दिखाने आ रहे हैं, तो सपना दिखाने आ रहे हैं, उनसे बता दीजिएगा अफसर महोदय 1 हफ्ता मेरे यहाँ आप रह लीजिए, बिना कुछ खाए पिए, जैसे हमें वैसे रह लीजिए, और 1 हफ्ते बाद आप अपने पैरों पर चलकर चले जाइएगा, तो मैं जान लूँगा कि हम 2047 में विकसित हो जाएंगे।
तो अफसर महोदय को अफसरशाही सिखा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप किसान हो, आप बेरोजगार हो, आप नौजवान हो, आप श्रमिक हो, आप व्यवसायी हो, तमाम समस्याओं से आप जूझते रहते हो, आपके टैक्स पर वो माला माल होते रहते हैं और उन लोग आपको केवल ख्वाब दिखाने आ रहे हैं, जबकि उन्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होता है। अगर उन्हें कभी किसी कमी का एहसास है, कभी किसी कमी का एहसास है, तो केवल इतना कि परिवार को समय कम दे पा रहे हैं, इससे ज़्यादा उन्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आप दिखाइएगा, समझाइएगा कि भारत देश की वास्तविक ज़रूरत क्या है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है। हमें सपने मत दिखाओ। सपने तो एक सज्जन आया था, वो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, 2022 तक सबका पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। तो उसको अपना घर दिखा दीजिएगा। बताइए, अपना नहीं तो अपने पड़ोसी का दिखा दीजिएगा। इसका पक्का घर देख लीजिए, घर में नल देख लीजिए, नल में जल देख लीजिए। तो उन अधिकारी महोदय को ये सब दिखाइएगा और 2047 के सपने में, ऐसे ख्वाब में मत फंसिएगा। अगर ऐसा ही ख्वाब देखना है तो मैं भी बता रहा हूँ कि 2047 नहीं, आप आज शाम को जिस थाली में खाएंगे वो सोने की होगी, आपके चम्मच हीरे जवाहरात के होंगे, जिस कुर्सियों पर आप बैठेंगे अरे वो रत्न जड़ित होंगे। लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस बाग में अच्छे पौधे नहीं लगेंगे वो बाग फलदार हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बबूल का पेड़ बोने के बाद आम नहीं खाया जा सकता। अगर आज आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है, बेहतर उनके भविष्य का निर्माण नहीं किया जा रहा है, तो ख्वाब दिखाने से 2047 में हम विकसित राष्ट्र नहीं बन जाएंगे। ऐसा आने वालों को, कहने वालों को आप श्योर बताइएगा और अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।